हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एक नया दिन और एक नई शुरुआत। फिर से हम आ गए आपके सामने नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेके। नंबर सिस्टम अभी तक हमारा चल ही रहा है, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड पे थोड़ा किया, वीडियो थोड़ी रेगुलर आना शुरू हो गई होंगी आप तक। वैसे हम रेगुलर डाल रहे हैं, सब तक पहुंच रही है। चलिए आज की ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, कोई ज्यादा हम लंबा टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बेस पे ट्रिक्स देखेंगे थोड़े बहुत। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस अप टू सो ऑन +11। बताइए भाई इसका आंसर क्या है। या फिर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू +21। बताइए भाई इनका आंसर क्या है। अभी ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें अगर आप 1 बाय 1 सबको ऐड करो, जैसे यहां तो नंबर 11 तक है, आप ऐड कर सकते हो। 2 + 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 5 15, 15 and 6 6, मतलब आप कर सकते हो। लेकिन जब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, जैसे नंबर ये 21 तक है, 21 तक सभी नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सभी कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में आपके पास नंबर आ रहे हैं और 21 तक आ रहे हैं। तो फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए कितना होगा। ये नंबर 21 तक है, फिर भी आप कर लोगे, सबको ऐड करके कर सकते हो। लेकिन अगर ये यहीं पे +101 तक आ गया, ठीक है, नंबर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तब बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे पास। तो इसके लिए आप नोट आउट कीजिए हमारा फर्स्ट रूल। और रूल सिंपल क्या है, सम ऑफ, यहां साइड पे लिखता हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फार्मूला आपको सिंपल यूज करना है, n इंटू n + 1 अपॉन में 2। n इंटू n + 1 अपॉन में 2। n क्या होने वाला है, n हमारे पास n जो है वो लास्ट डिजिट होता है। n क्या है, लास्ट डिजिट। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड अप टू 11 तक, तो इसके केस में n हमारे पास 11 है। इसके केस में n की वैल्यू भाई 21, यहां 11, यहां 21, यहां n कितना आ गया 101। फार्मूले के हिसाब से सिंपल फार्मूला पुट करेंगे n को यूज करके, और देखिए कैलकुलेशन आपकी कितनी आसान होती है। पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत, 11 तक सबका सम निकालना, 1 + 2 + इंडिविजुअली करने की बजाय n की वैल्यू क्या है 11, तो फार्मूला पुट करेंगे n = 11। और n की जब वैल्यू 11 आ गई, फार्मूला क्या था, n इंटू n + 1 अपॉन में 2। फार्मूला बार बार इसलिए लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, वीडियो के एंड तक फार्मूला आपको याद होने चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि क्या था फार्मूला भाई। तो 11, n की वैल्यू आ गई 11, 11 इंटू 11 + 1 अपॉन में 2। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 + 1 क्या आ गया 12 अपॉन में 2, ये कट जाएगा 6 एंड 6 11 जा 66। तो सिंपल सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर क्या आ गया आपके पास 66। क्वेश्चन चाहे ऐसा पूछा हो या इन वर्ड्स में पूछ ले कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, लास्ट नंबर क्या आ गया 11, तो 11 यहां पे हमारे पास n है, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे n इंटू n + 1 अपॉन में 2, दैट इज 11 इंटू 11 + 1 अपॉन में 2, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 2। और ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया आपके पास 66। अभी इसमें एक चीज का और ध्यान दो, आपके पास हमेशा ये पैटर्न बनने वाला है, कौन सा, n and n + 1। तो जो भी आपके पास नंबर है, आपको काउंटिंग में उसके आगे वाला नंबर तो पता होगा। जैसे फर्स्ट के केस में क्या था हमारे पास 11, तो 11 के बाद क्या आता है 12, यानी यहां पे अगर 11 है तो साथ में 12 आएगा, यहां 13 है तो यहां 14 आएगा, यहां 15 है तो यहां पे कौन आएगा 16, यहां 101 है यहां कौन आएगा 102। n की वैल्यू देखो, उसको n + 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट उससे आगे वाला नंबर आपने लिख देना है। ये भी आपका थोड़ा सा टाइम बचाएगा। जैसे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन लिखा है 1 + 2 + अप टू, कहां तक आ जाए, लेट इट बी 51 तक आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू कहां तक 51 तक।
कैसे करेंगे? सिंपल, n की वैल्यू ये क्या है? ये लास्ट नंबर हमारे पास n है, तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आ गया, देखना साइड से देख सकते हैं। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 52 अपॉन में 2, लास्ट वैल्यू जो है एक वो आ गई, उसके साथ में कौन सा है? काउंटिंग में जो उसके आगे वाला नंबर आता है उसको डायरेक्ट लिख दो। तो 51 इंटू 52 अपॉन में 2। अभी दोनों में से एक नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा, तो यहीं पे डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, रिमाइंडर में 1 एंड 2 6। देखो डिवाइड मेरी थोड़ी अलग है, आपकी अलग है, तो इसलिए 51 मल्टीप्लाई बाय 26। अब सिंपल इसको डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। डिवीजन यहां पे जनरल डिवीजन जैसा हम करते हैं, 51 मल्टीप्लाई 26, 6 6 5 30, 2 10 6 2 3 1, तो आंसर विल बी 1 3 2 6। आपके पास आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स आ गया कितना? 1 3 2 6। चाहे तो काउंट करके आप देख लीजिए, 1 + 2 + 3 ऐसे करके काफी लंबा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आज। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स? कहां तक जाना है? 21। लास्ट वाला क्या लिया था? 51, तो इसमें 21 देख लेते हैं। अब यहां तक अभी तक हम सीख चुके हैं कि अगर n 21 है तो आगे क्या करना है? सिंपल, 21 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 2। काट दीजिए, 2 1 2, 11 2 22। अब 21 मल्टीप्लाई 11, इसको भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 1 11, 1 कैरी, 11 2 22 एंड 2 23। तो आंसर क्या आ गया? 2 3 1। सिंपल। और भी क्वेश्चन कीजिए इसमें और भी आप काफी सारे प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। मैं जितने ऐड करूंगा उतना वीडियो लंबी होती जाएगी। मैं चाह रहा हूं ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहे कि सुबह सुबह उठते ही आपको ये वीडियो मिलेगी, तब तक आपके ये कंसेप्ट बेड पे ही ठीक हो जाए। क्या करना है? सीधा जाके लाइब्रेरी में जाके प्रैक्टिस करनी है आज, कुछ नहीं। चलिए, पहला फॉर्मूला था सिंपल, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट, इसी में एक और पैटर्न हमारे पास बनेगा। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ first n natural numbers? What is the sum of squares of first n natural number? यानी क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, अभी अगर वो नंबर दे दे तो बहुत आसान होगी, मेहरबानी, लेकिन वो करेगा नहीं, तो आगे सिंपल क्या आ जाएगा? लेट इट बी कि वो 10 का स्क्वायर पूछ रहा है। छोटे नंबर से, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 10। अभी इनका अगर आप स्क्वायर फाइंड करोगे, अगेन उनको ऐड करना, 20 to 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन निकलना चाहिए, लेकिन सबको ऐड करेंगे टाइम लगेगा। कैसे? यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कहां तक आना है? 10 तक के स्क्वायर लिखने हैं, वो आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद है। लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था आपको कि याद कर लेना, तो उम्मीद कर रहा हूं याद हो गए होंगे। अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो फिर से बेटा 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर आपने लर्न करने हैं, याद करने हैं, नहीं तो कुछ नहीं, मेरा क्या जाना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए सिंपल है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला भी आप सेकंड फॉर्मूला आज के लिए नोट कर लीजिए। सम ऑफ squares of first n natural numbers किसके बराबर होता है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसमें भी n क्या रहने वाला है? n लास्ट नंबर जहां तक की हमारी कैलकुलेशन होगी। तो इसके केस में n क्या है यहां पे? 10। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 10। तो क्या रिजल्ट बनेगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 एंड 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन में 6। समझने के लिए इतना स्लो किया है, एक्चुअल में इससे भी फास्ट करेंगे। कैसे? अभी बताता हूं, पहले कर लेते हैं। 10 इंटू 10 प्लस 1 कौन आ गया? 11 मल्टीप्लाई 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। ठीक, कर दीजिए डिवाइड। ये 2 से जा रहा है, 3 2 6, 5 2 10, 3 से ये जाएगा 7, 7 5 35 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 5 55, 5 कैरी, 11 3 33, 33 and 5 38। तो आंसर विल बी 385 आंसर। लेकिन इसमें भी जैसे पिछली बार हमने किया था,
सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के साथ, वैसे यहां भी करेंगे कि यहां पे 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी n प्लस 1, तो n प्लस 1 यानी जो भी आपके पास काउंटिंग का नंबर यहां पे प्रेजेंट होगा उससे एक नंबर आगे वाला आना है। तो यहां पे क्या है, अगर सपोज यहां पे 10 है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है 11, तो ये नंबर तो साथ साथ में आ गए जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब इसके बाद 2n प्लस 1 जो भी आपका n है आप उसको डबल करके प्लस 1 करो, सिंपल। बोला सर यही तो लिखा है, अरे लिखा यही है लेकिन इसको मेंटली समझो ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। डबल करके 1 ऐड करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे। मैं चाह रहा हूं ये दो स्टेप आप स्किप करके एक ही स्टेप लिखे, कौन सा वाला, तीसरे वाला। ये दो स्टेप ना लिखें, जितने आप स्टेप बनाते जाएंगे उतने सेकंड्स आप वेस्ट करते जाएंगे। तो सेकंड्स में गेम चल रही है, तो बिल्कुल जितना हो सके उतना कम हम कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो लेंथी बनाएंगे, इसलिए ये दो पार्ट स्किप करें। कैसे स्किप होगा, मेंटली इसको अच्छे से समझ लो कि एक आपके पास n है और एक n प्लस 1 यानी काउंटी का एक नंबर आ गया, अगला उसी का आगे वाला नंबर है। देन जो भी नंबर होगा उसमें डबल प्लस 1 करके सीधा हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको ये चीज अच्छे से और समझ में आएगी। यहां पे हमारे पास सपोज इस 10 की जगह 20 हो, इसी क्वेश्चन में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और लास्ट कहां तक आना है 20 के स्क्वायर के तक। अभी बताइए इन सब का सम क्या रहने वाला है। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, अब जैसे मैंने समझाया था उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू क्या है 20 लिख दिया, इसके आगे वाला नंबर कौन है 21। अभी 20 को डबल करेंगे 40 को 1 ऐड करेंगे तो कौन आएगा 41, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। बात समझ में आई। अब दो स्टेप छोड़ दिए, फॉर्मूला तो सिर्फ लर्न करना है, वो दिमाग में होना चाहिए। कैलकुलेशन में भी हर एक स्टेप नहीं लिखना है, जितना आप जुगाड़ बैठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इंडिया वैसे भी जुगाड़ पे चलता है, कर दीजिए सिंपल। 2 से डिवाइड होगा, ये जाएगा 10 के साथ, 3 से ये जाएगा 7 के साथ, 7 3 21, 10 7 70 मल्टीप्लाई बाय 41। मल्टीप्लाई के लिए 0 2 मिनट के लिए भूल जाइए या डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई 7 1 7 7 4 28, तो 2870 आपका आंसर। एक क्वेश्चन और जल्दी से इसमें देखेंगे। जिसको वीडियो स्लो लगता है वो 2x पे करके देख सकता है, और जिसको वीडियो फास्ट लगे भाई 0.25 0.5 का भी आता है ऑप्शन। मैं कोशिश करूंगा जैसी आप चाहे वैसी वीडियो बने, बट कुछ मेरा बेसिक नेचर भी है, उससे कम ज्यादा करना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा, फिर भी कोशिश करेंगे। यहां पे आ गया 30, पहले 10 लिया 20 लिया, अब कौन आ गया 30। कीजिए सबसे पहले 30 मल्टीप्लाई 31, फिर 30 को डबल 60, 60 प्लस 1 61, अपॉन में किससे 6 के साथ कर दीजिए डिवाइड। ये जाएगा 2 के साथ 3 पे, ये जाएगा कितना आ जाएगा 15। अभी 3 से कटेगा 31 नहीं कट रहा, 61 नहीं कट रहा, कौन कटेगा 15 कटेगा, काट दीजिए। 15 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 5 5 3 15, यहीं पे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट किससे डिवाइड करना है 61 से साथ, तो 61 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे कर देता हूं 5 5 1 मल्टीप्लाई 6 5 33, 6 5 30 33 एंड 6 1 6 so 3 9 5 5 3 और 1 4 एंड 9। आंसर विल बी 9455। कैलकुलेशन की आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी भी अच्छी होती जाएगी। और कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कोई कैलकुलेशन में गलती कर दूं। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। 30 के बाद सीधा आ जाते हैं 50 पे, 50 का स्क्वायर यानी कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कहां तक आना है 50 का स्क्वायर। एक एक करके निकालेंगे, बहुत मुश्किल है, फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे भाई, जो सीखा था कीजिए। n की वैल्यू आ गई 50, देन 51 मल्टीप्लाई करके 50 को डबल 100 एंड लास्ट क्या आएगा 101, अपॉन में क्या आ गया 6, कर दीजिए डिवाइड। 2 से 3 पे जाएगा, ये 25 पे जाएगा। कोई ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 4 2 7 5 4 1 6, 5 4 1 6, 3 से डिवाइड होता है, कर दीजिए। 3 1 3 21, 7 3 21। अगर 17 का टेबल आता हुआ कैलकुलेट करना और भी आसान, कर दीजिए भाई मल्टीप्लाई। अब जितना इसमें भी एक पैटर्न है, अगर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में यही नंबर 2 बार आएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 17 एंड 17 मल्टीप्लाई करके देख लो। 101 मल्टीप्लाई 17, तो 17 1 17, 1 कैरी 17 0 0 प्लस 1 यानी 17 है, लास्ट में 17 1 17।
ये भी पैटर्न दिमाग में रखिए, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा था 101 मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर, यही नंबर 2 बार आएगा, तो इसके लिए भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। उम्मीद है अभी तक आपने टेबल लर्न नहीं किए, 25 का टेबल नहीं करूंगा। 7 5 35, 3 5 1 5 और 3 8, 5 35, 3 and 8 85, 7 to 14 1 carry 2 1 2 3 7 to 14 1 and again 5 12 1 5 6 3 9 8 और 4 12 1 3 और 1 4 4 2 9 2 5 आपका आंसर 4 2 9 2 5। इसके आगे 60 70 80 90 100 120 ऐसे और भी नंबर की प्रैक्टिस कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन और भी बढ़िया हो जाए। अभी एक लास्ट हमारे इसमें रह गया, स्क्वायर देख लिया, सिंपल नंबर्स नेचुरल नंबर देख लिए, अब आते हैं क्यूब्स जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्यूब्स क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस स्क्वायर की जगह क्यूब दे दिया। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहां तक 10 के क्यूब तक। बताइए सबका सम क्या होने वाला है। 15 तक के क्यूब्स आपको बोला था याद करने के लिए, लर्न नहीं किए कर लीजिए, बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं। और अभी इसमें देखेंगे, अभी यहां पे क्यूब्स निकाल के कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या रहने वाला है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। फार्मूला साइड पे लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिमाग में रहेगा बार बार देखने पर। खाली स्क्रीनशॉट लेने से भी चीजें नहीं आती है, ऐसे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई 10। सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूं पहली बार के लिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये चीज आपने पहले निकाली है कहां पे, नेचुरल नंबर में। तो जो आंसर आया था उसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स की वैल्यू निकलेगी। कर लेते हैं ट्रिक वैसा ही, अब वो बेसिक नहीं समझाऊंगा। 10 आगे कौन आएगा 11 अपॉन में 2 काटेंगे जाएगा 5 पे, 5 11 जा 55। अभी इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो जिनके एंड में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना सबसे आसान। कैसे, जो 5 है उसका आ जाएगा 25, जो पीछे वाला डिजिट है इसके लिए काउंटिंग में इसके आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, तो 3025 नहीं सिखाया कोई बात नहीं, स्क्वायर वाले नंबर में कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल जितनी हमें जरूरत है उसी हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट इसी में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और, 10 के आगे कौन करते हैं 20 का क्यूब। क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1, अभी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जानी चाहिए। अपॉन में 2 काटेंगे सीधा 10 2 1 0 का क्या करना है, स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 4 4 1, 0 का स्क्वायर 0 0 आंसर। तो ये कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए। कितने सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो भी देखिए, आपकी कैलकुलेशन भी ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कौन 30 तो आप मेरी तरफ से होमवर्क मान लीजिए। चलिए आगे होमवर्क देते हैं। 30 वाला कर लेंगे, 30 इंटू 31 अपॉन में 2 सीधा काटेंगे 15 इंटू 1 15, 1 करी 15 3 45 1 46 4 6 5 का क्या करना है, स्क्वायर। अभी तो ये मुश्किल आ गया लेकिन फिर भी आसान है। एंड में क्या आने वाला है 25। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो यही निकल जाएंगे। अगर एंड में 5 दिया हुआ है दैट मीन जो रिजल्ट होगा उसके एंड में क्या आएगा 25। तो आपके पास 4 ऑप्शन में से अगर किसी एक ऑप्शन में 25 आ रहा है वही आंसर है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में 25 आ रहा है तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 46 मल्टीप्लाई बाय 47। इतना लेंथी वो बहुत कम देता है लेकिन देगा तभी कर लेंगे। 7 6 42 4 28 32 24 2 16 और 2 18 2 6 8 3 11 2 2 1 6 2 यानी 2 1 6 2। तो आंसर विल बी 2 1 6 2 2 5। 2 5 तो आना ही था, वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो यहां पे सिंपल आंसर। ये मैंने कैसे किया वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी टाइम आ गया होमवर्क का। आज सुबह सुबह जैसे ही आपने वीडियो देखा उसके बाद सीधा जाके ये क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले 1 2 3 सम निकालना है, कहां तक निकाल लीजिए 70 तक। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और सम निकालिए कहां तक, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, अरे छोटा ही रखते 15 तक।
फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्यूब्स कहां तक निकालने हैं, चलिए थोड़ा और आसान 22 तक। तो ये आपका आज का होमवर्क, उम्मीद है आप सब होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जल्दी ये नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे। थैंक यू।